वेलकम टू लैडर अप चैनल। ये जगह है जहां आपको मिलेगा वो सब कुछ जो आपको अपनी लाइफ को एक नई दिशा देने और अपने सपनों को हकीकत बनाने में मदद करेगा। अगर आप भी अपनी जर्नी में सक्सेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हम आपके साथ हर स्टेप पर हैं, आपको इंस्पायर करने, मोटिवेट करने और गाइड करने के लिए। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो और टिप्स आप तक पहुंच सके। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अचानक इतनी तरक्की कैसे कर लेते हैं? कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है और पूरी दुनिया हिल जाती है। कोई नया बिजनेस शुरू करता है और पूरी इंडस्ट्री बदल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ लाखों लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। वही पुरानी नौकरी, वही पुराना लाइफस्टाइल। आखिर फ़र्क क्या है? फ़र्क है डिसरप्शन, यानी बदलाव लाने की ताकत। यह कहानी है अर्जुन की, जो एक आम लड़का था, लेकिन उसका सपना था कुछ बड़ा करना। वह भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, बल्कि भीड़ से अलग कुछ नया बनाना चाहता था। लेकिन सवाल था कैसे? एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसने उसकी सोच ही बदल दी। उस इंसान ने उसे सिखाया कि अगर वह सही तरीके से बदलाव लाना सीख जाए तो वह भी अपनी दुनिया बदल सकता है। अब सवाल है, क्या आप भी बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस सफ़र में मेरे साथ आइए और अर्जुन की कहानी के ज़रिए सीखिए कि कैसे एक आम इंसान भी दुनिया को बदल सकता है। अध्याय 1, बदलाव क्यों ज़रूरी है। इन डिफेंस ऑफ डिसरप्शन, अर्जुन हमेशा सोचता था कि वह अपने काम से खुश क्यों नहीं है। वह हर रोज़ सुबह नौकरी पर जाता, वही बोरिंग मीटिंग्स, वही पुरानी बातें, और शाम होते होते ऐसा लगता जैसे उसने पूरा दिन सिर्फ जिंदा रहने के लिए बर्बाद कर दिया हो। एक दिन उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी मेंटर से हुई। वह कोई आम इंसान नहीं था। उसने कई बिजनेस खड़े किए थे, कई इंडस्ट्रीज़ को बदल दिया था, और अर्जुन जैसे हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल दी थी। उसने अर्जुन से पूछा, क्या तुम अपने काम से खुश हो? अर्जुन ने सिर झुका लिया। तो तुम कुछ नया क्यों नहीं करते? क्योंकि मुझे नहीं पता कि शुरू कहाँ से करूं। अर्जुन ने जवाब दिया, यही तो सबसे बड़ी गलती है। दुनिया तुम्हें सिखाती है कि बदलाव खतरनाक है, लेकिन सच यह है कि बदलाव ही तुम्हें आगे ले जाएगा। बदलाव को समझना, मेंटोर ने समझाया कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। फॉलोअर्स, जो हमेशा दूसरों के बताए रास्ते पर चलते हैं। डिसरप्टर्स, जो नए रास्ते खुद बनाते हैं। फिर उसने अर्जुन से पूछा, अगर नोकिया और ब्लैकबेरी इतनी बड़ी कंपनियां थीं तो आज वे कहाँ हैं? अर्जुन चुप था। मेंटोर ने मुस्कुराकर कहा, वे खत्म हो गए क्योंकि उन्होंने बदलाव को अपनाने से मना कर दिया। इसी तरह अगर तुम भी बदलाव को नहीं अपनाओगे तो तुम भी पीछे रह जाओगे। बदलाव से डर क्यों लगता है? अर्जुन ने कहा, लेकिन बदलाव लाना आसान नहीं है। लोग मुझे जज करेंगे, और अगर मैं फेल हो गया तो? मेंटोर ने कहा, यही तो असली सवाल है। क्या तुम कंफर्ट जोन में रहकर पूरी जिंदगी एवरेज बिताना चाहते हो, या रिस्क लेकर कुछ बड़ा करना चाहते हो? बदलाव डरावना होता है, लेकिन याद रखो, जो लोग सबसे बड़े डिसरप्टर्स बने, उन्होंने भी यही डर महसूस किया था। स्टीव जॉब्स, एलन मस्क और जेफ बेजोस भी कभी इसी जगह पर थे जहां आज तुम हो। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने डर को जीत लिया। बदलाव लाने के 3 गोल्डन रूल्स, मेंटोर ने अर्जुन को 3 सबसे ज़रूरी रूल्स बताए जो हर डिसरप्टर को पता होने चाहिए। 1, हर समस्या एक अवसर है। दुनिया में जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने किसी न किसी समस्या का समाधान निकाला। उबर ने ट्रांसपोर्टेशन की समस्या हल की, अमेजन ने शॉपिंग की। 2, नियम तोड़ो, लेकिन स्मार्ट तरीके से। अगर तुम वही करते रहोगे जो दुनिया कर रही है, तो तुम्हें भी वही रिजल्ट मिलेंगे। दुनिया के सबसे बड़े डिसरप्टर्स ने पुराने नियमों को तोड़ा और नए नियम बनाए। 3, असफलता से मत डरो। जो सबसे बड़ा रिस्क नहीं लेता वह सबसे बड़ा रिस्क ले रहा होता है। असफलता तुम्हारी टीचर है। जितना जल्दी फेल करोगे उतना जल्दी सीखोगे। अर्जुन का पहला कदम, अर्जुन अब समझ चुका था कि अगर उसे अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो उसे अपनी सोच बदलनी होगी। वह अब फॉलोअर नहीं बनना चाहता था, बल्कि डिसरप्टर बनना चाहता था। उसने सबसे पहले अपने अंदर ये बदलाव लाए। हर दिन 30 मिनट नई चीज़ें सीखनी शुरू की। कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नए लोगों से मिलना शुरू किया। अपनी नौकरी में ऐसे नए तरीके ढूंढने शुरू किए जिससे वह ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। मेंटोर ने जाते जाते उससे कहा, बदलाव रातों रात नहीं होता, लेकिन अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा डिसरप्ट करना सीख जाओ तो कुछ ही समय में तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। अर्जुन अब तैयार था। वह अब सिर्फ सोचने वाला इंसान नहीं था, बल्कि एक्शन लेने वाला इंसान बन रहा था। अगला अध्याय, अब अर्जुन को सीखना था
कि एक असली डिसरप्टर कैसे बना जाता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि उसने अपने माइंडसेट और अप्रोच को कैसे बदला और पहला बड़ा कदम कैसे उठाया। तो क्या आप भी अपने अंदर बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? अध्याय 2, डिसरप्टर कैसे बने। बिकम अ डिसरप्टर। अर्जुन अब समझ चुका था कि अगर उसे अपनी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव लाना है तो उसे खुद को एक डिसरप्टर में बदलना होगा। लेकिन सवाल यह था कैसे। उसका मेंटोर फिर मुस्कुराया और बोला, अगर तुम डिसरप्टर बनना चाहते हो तो तुम्हें दुनिया को देखने का तरीका बदलना होगा। मतलब? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। मेंटोर ने कहा, तुम्हें हर चीज़ को एक नई नज़र से देखना होगा जो बाकी दुनिया नहीं देख रही। तुम्हें वह मौके पकड़ने होंगे जिन पर कोई और ध्यान नहीं देता। अब अर्जुन को सीखना था कि कैसे एक असली डिसरप्टर की तरह सोचा जाए। एक, डिसरप्टर बनने की 3 स्टेप सीक्रेट स्ट्रैटेजी। मेंटोर ने अर्जुन को 3 स्टेप्स बताए जो हर डिसरप्टर को अपनाने चाहिए। स्टेप 1, अपने अंदर की समस्या ढूंढने वाली नज़र जागृत करो। हर बड़ा इनोवेशन तब होता है जब कोई एक छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका निकालता है। सोचो, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों को रोज़ दिक्कत देती हैं। दुनिया में जितने भी बड़े डिसरप्टर्स बने उन्होंने पहले समस्या को पहचाना। मेंटोर ने पूछा, क्या तुमने कभी नोटिस किया कि क्यों लोग दिन भर अपना फ़ोन चेक करते रहते हैं? अर्जुन ने जवाब दिया, क्योंकि उन्हें किसी न किसी से कनेक्टेड रहना पसंद है। मेंटोर ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, इसी वजह से फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स बने। इन लोगों ने एक छोटी सी आदत को पहचाना और उसे एक बड़ा बिजनेस बना दिया। अब अर्जुन समझने लगा था कि उसे भी अपनी ज़िंदगी में ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को नोटिस करना होगा। स्टेप 2, नियमों को चुनौती दो। डिसरप्टर्स कभी भी ऐसा ही चलता आया है वाले माइंडसेट को स्वीकार नहीं करते। वे सवाल करते हैं, क्या इसे और बेहतर किया जा सकता है? उन्होंने जो भी काम किया उसमें एक अलग एंगल ढूंढा। मेंटोर ने फिर सवाल किया, तुम रोज़ कैब सर्विस का इस्तेमाल करते हो? अर्जुन ने कहा, हाँ। तो सोचो, जब उबर नहीं था तो लोग क्या करते थे? टैक्सी पकड़ते थे और कभी कभी घंटों इंतज़ार करना पड़ता था। बिल्कुल, लेकिन उबर ने उस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा सवाल किया, क्यों ना लोगों को टैक्सी बुलाने का एक आसान तरीका दिया जाए। उबर ने सिर्फ एक ऐप बनाकर पूरी टैक्सी इंडस्ट्री को डिसर्व कर दिया। अब अर्जुन समझ चुका था कि सिर्फ प्रॉब्लम पहचानना ही काफ़ी नहीं, बल्कि उसे अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। स्टेप 3, खुद को एक ब्रांड बनाओ। आज के ज़माने में सिर्फ प्रोडक्ट या आइडिया काफ़ी नहीं है, तुम्हें खुद को ब्रांड बनाना होगा। बड़े डिसरप्टर्स अपने आइडिया को दुनिया के सामने इस तरह पेश करते हैं कि लोग उन्हें भूल ही नहीं पाते। मेंटोर ने समझाया, अगर तुम अपने आइडिया को दुनिया के सामने सही तरीके से नहीं रख सकते तो कोई तुम्हें सीरियसली नहीं लेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? अर्जुन ने पूछा। मेंटोर ने कहा, हर बड़े डिसरप्टर ने अपनी एक अनोखी स्टोरी बनाई। जब स्टीव जॉब्स ने पहला आईफोन लॉन्च किया तो उसने सिर्फ एक फ़ोन नहीं बेचा, उसने लोगों को बताया कि यह फ़ोन उनकी ज़िंदगी कैसे बदल देगा। अब अर्जुन समझ गया कि उसे अपने अंदर एक अलग पहचान बनानी होगी जिससे लोग उसे नोटिस करें और उसका आइडिया सीरियसली लें। अर्जुन का पहला चैलेंज। अब मेंटोर ने अर्जुन को पहला चैलेंज दिया, तुम्हें अगले 7 दिनों में अपने आसपास एक ऐसी समस्या ढूंढनी है जिसे लोग हल करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए कोई आसान तरीका नहीं है। अर्जुन ने सोचा, क्या मैं कर सकता हूँ? लेकिन फिर उसने अपने अंदर से आवाज़ सुनी, अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे कुछ नया करना ही होगा। अब अर्जुन तैयार था अपने पहले असली डिसरप्शन के लिए। अगला अध्याय। अब अर्जुन को अपनी पहली डिसरप्शन अपॉर्चुनिटी ढूंढनी थी। क्या वह इसमें सफल होगा और कौन से नए सबक उसे मिलेंगे? बने रहिए, क्योंकि असली मज़ा अब शुरू होने वाला है। अध्याय 3, डिसरप्शन का रोड मैप, द डिसरप्टर्स मैप। अब अर्जुन को समझ आ गया था कि डिसरप्टर बनने के लिए प्रॉब्लम को पहचानना, नियमों को चैलेंज करना और खुद को एक ब्रांड बनाना ज़रूरी है। लेकिन अब असली सवाल था, अगला कदम क्या है? उसका मेंटोर मुस्कुराया और बोला, सिर्फ सोचने से कोई बड़ा बदलाव नहीं आता, उसे एक स्ट्रक्चर में डालना पड़ता है। तुम्हें एक रोड मैप चाहिए। रोड मैप मतलब? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। मेंटोर ने समझाया, हर डिसरप्शन एक प्लान से शुरू होता है। अगर तुम्हारे पास एक सही रोड मैप नहीं है तो तुम्हारे आइडिया कहीं खो जाएंगे। अब अर्जुन को सीखना था डिसरप्शन का रोड मैप, यानी कैसे एक छोटे आइडिया को दुनिया बदलने वाले आइडिया में बदला जाए। एक, अपने आइडिया की पहचान कैसे करें? मेंटोर ने अर्जुन को पहला टास्क दिया, तुम्हें 5 आइडिया लिखने हैं जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अर्जुन ने अपनी डायरी निकाली और कुछ सोचना शुरू किया। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों को जल्दी पार्किंग कैसे मिले? स्टूडेंट्स के लिए ऐसा एक ऐप जो उन्हें टाइम मैनेजमेंट सिखाए।
वर्किंग लोगों के लिए हेल्दी और सस्ता फूड कहाँ मिलेगा, इसका एक प्लेटफॉर्म। फ्रीलांसर्स के लिए ऐसा नेटवर्क जहां उन्हें तुरंत काम मिले। लोगों को उनके खर्चे ट्रैक करने के लिए एक सिंपल टूल। अब अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके आसपास कितनी सारी अनसुलझी प्रॉब्लम्स हैं। मेंटोर ने कहा, अब तुम्हें इनमें से एक आइडिया चुनना है और उस पर काम शुरू करना है। 2. अपने आइडिया को टेस्ट कैसे करें, मेंटोर ने आगे बताया। हर बड़ा डिसरप्शन छोटे एक्सपेरिमेंट से शुरू होता है। तुम्हें अपने आइडिया को तुरंत मार्केट में टेस्ट करना होगा। अर्जुन ने पूछा, लेकिन अगर मेरा आइडिया फेल हो गया तो? मेंटोर हंसा और बोला, डिसरप्शन फेलियर से ही आता है। जितना जल्दी तुम अपनी गलतियों को पहचानोगे उतना जल्दी तुम आगे बढ़ोगे। अर्जुन ने ठान लिया कि वह छोटे पैमाने पर अपने आइडिया को टेस्ट करेगा। 3 मिनट डिसरप्शन कैसे करें, मेंटोर ने समझाया कि हर बड़ा बदलाव छोटे स्टेप से शुरू होता है। अर्जुन ने सोचा, अगर मैं अपने आइडिया को बहुत बड़े लेवल पर लॉन्च करने की कोशिश करूंगा तो शायद मैं फेल हो जाऊंगा। अध्याय 4, खुद को एक ब्रांड बनाओ, बिल्ड ए ब्रांड ऑफ वन। अर्जुन ने अपना पहला मिनी डिसरप्शन कर लिया था। उसने अपने आइडिया को 10 लोगों के साथ शेयर किया और फीडबैक लिया। कुछ लोगों ने तारीफ की, कुछ ने कमियां निकाली और कुछ ने कहा, ऐसा तो पहले से मार्केट में है। अर्जुन को अब समझ आ गया था कि सिर्फ एक नया आइडिया होना काफ़ी नहीं है, खुद को भी अलग तरीके से पेश करना ज़रूरी है। मेंटोर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें खुद को एक ब्रांड में बदलना होगा। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सीरियसली लें तो तुम्हें अपनी एक अलग पहचान बनानी होगी। अर्जुन को यह बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी। उसने पूछा, लेकिन मैं खुद को ब्रांड कैसे बना सकता हूँ? मेंटोर ने समझाया, हर बड़ा डिसरप्टर अपने नाम के साथ एक अलग पहचान जोड़ता है। लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे उस इंसान की कहानी से जुड़ते हैं। अब अर्जुन के सामने नया मिशन था, खुद को एक ब्रांड बनाना। एक खुद की कहानी बनाओ, क्रिएट योर ओन स्टोरी। मेंटोर ने कहा, हर सक्सेसफुल ब्रांड के पीछे एक पावरफुल स्टोरी होती है। अर्जुन ने सोचा, अगर लोग मेरी जर्नी से जुड़ेंगे तो वे मेरे आइडिया में भी इंटरेस्ट लेंगे। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स की स्टोरी, एक लड़का जिसने अपने गैराज से एप्पल की शुरुआत की। एलोन मस्क, जिसने स्कूल में बुली होने के बावजूद दुनिया को बदल दिया। अमिताभ बच्चन, जिसे बार बार रिजेक्ट किया गया, फिर भी वह सबसे बड़ा सुपरस्टार बना। अर्जुन समझ गया कि उसकी खुद की जर्नी भी लोगों को इंस्पायर कर सकती है। 2. अपनी यूनिक वैल्यू पहचानो, फाइंड योर यूनिक वैल्यू। मेंटोर ने पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करना जानता हूँ। मेंटोर ने कहा, तो अब तुम्हें यही दुनिया को दिखाना होगा। तुम्हें अपने नाम को एक ब्रांड के तौर पर प्रमोट करना होगा। कैसे? सोशल मीडिया पर अपनी कहानी शेयर करो, लोगों को अपने आइडिया और डिसरप्शन प्रोसेस के बारे में बताओ, छोटे सक्सेस स्टोरीज बनाओ, अपने ऑडियंस से कनेक्ट करो और उन्हें फॉलोअर्स में बदलो। 3. अपने ऑडियंस को जानो, नो योर ऑडियंस। मेंटोर ने समझाया, हर ब्रांड की अपनी एक टारगेट ऑडियंस होती है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा आइडिया किसके लिए है। अर्जुन ने लिस्ट बनाई, स्टूडेंट्स जो टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स जो अपनी लाइफ को आसान बनाना चाहते हैं, फ्रीलांसर्स जिन्हें स्टेबल इनकम चाहिए। अब अर्जुन को पता चल गया था कि उसे किसे टारगेट करना है और कैसे करना है। 4. ऑनलाइन पहचान बनाओ, क्रिएट एन ऑनलाइन प्रेजेंस। मेंटोर ने कहा, आज की दुनिया में अगर तुम ऑनलाइन नहीं हो तो तुम एक्सिस्ट ही नहीं करते। ब्रांड बनाने के लिए क्या करें? लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ ताकि प्रोफेशनल लोग तुम्हें पहचानें। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर एक्टिव रहो ताकि लोग तुम्हारे आइडिया से कनेक्ट कर सकें। यूट्यूब पर अपनी जर्नी शेयर करो ताकि लोग तुम्हारे साथ ग्रो करें। 5. खुद को एक्सपर्ट बनाओ, पोजीशन योरसेल्फ एज एन एक्सपर्ट। अर्जुन ने मेंटोर से पूछा, अगर लोग मुझे सीरियसली नहीं लेंगे तो? मेंटोर ने जवाब दिया, लोग सिर्फ उन्हीं को सुनते हैं जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट लगते हैं। कैसे खुद को एक्सपर्ट दिखाएं? ब्लॉग लिखो, अपने डिसरप्शन आइडिया पर वीडियो बनाओ जहां तुम लोगों को कुछ सिखा सको। फ्री वेबिनार या कोर्स चलाओ ताकि लोग तुम पर ट्रस्ट करें। 6. ब्रांड बनाना एक लॉन्ग टर्म गेम है। अर्जुन को अब यह समझ में आ गया था कि एक ब्रांड रातों रात नहीं बनता। मेंटोर ने कहा, हर दिन छोटे स्टेप्स लो और देखते ही देखते तुम्हारी पहचान बन जाएगी। एग्जाम्पल, अमेज़न पहले सिर्फ बुक्स बेचता था, फिर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गया। पेटीएम पहले सिर्फ मोबाइल रिचार्ज करता था, फिर बैंकिंग तक पहुंच गया। ज़ोमैटो पहले सिर्फ रेस्टोरेंट रिव्यू देता था, अब फूड डिलीवरी का किंग बन गया। अर्जुन का अगला चैलेंज। मेंटोर ने अर्जुन को एक और चैलेंज दिया, तुम्हें अगले 7 दिनों में खुद को एक ब्रांड के रूप में ऑनलाइन लॉन्च करना है। अब अर्जुन के सामने था एक बड़ा चैलेंज,
क्या वह खुद को एक ब्रांड बना पाएगा? अगले अध्याय में देखेंगे कि अर्जुन कैसे अपने पहले 100 फॉलोअर्स जुटाने की कोशिश करता है और किन परेशानियों से गुजरता है। बने रहिए, क्योंकि अब असली कहानी शुरू होने वाली है। अध्याय 5, डिसरप्शन को नौकरी में कैसे इस्तेमाल करें। डिसरप्टर्स एट वर्क एंड द वैल्यू ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब अर्जुन को समझ में आ गया था कि खुद को एक ब्रांड बनाना कितना ज़रूरी है। उसने अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया था। उसके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ने लगे थे, लोग उसके आइडियाज़ में इंटरेस्ट लेने लगे थे। लेकिन अब मेंटोर ने उससे एक और इंटरेस्टिंग सवाल किया, अगर कोई जॉब में है तो वह डिसरप्टर कैसे बन सकता है? अर्जुन ने सोचा, डिसरप्शन तो नया बिजनेस शुरू करने में मदद करता है, लेकिन नौकरी में यह कैसे काम करेगा? मेंटोर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम किसी कंपनी में हो तो भी तुम डिसरप्शन कर सकते हो। इसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एक एंटरप्रेन्योर बनो, सिर्फ एम्प्लॉई नहीं। मेंटोर ने समझाया, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है किसी कंपनी के अंदर रहकर नए इनोवेटिव आइडिया पर काम करना, जैसे तुम खुद का बिजनेस चला रहे हो। अर्जुन को यह बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी। उसने पूछा, लेकिन एक नॉर्मल एम्प्लॉय इनोवेशन कैसे ला सकता है? मेंटोर ने 3 शब्दों में जवाब दिया, समस्या पहचानो, बेहतर समाधान दो, कंपनी को ग्रो करने में मदद करो। 2, क्या तुम्हारी जॉब डिसरप्शन के लिए तैयार है? मेंटोर ने अर्जुन से कहा, हर कंपनी इनोवेटिव एम्प्लॉय चाहती है, लेकिन सभी कंपनियां डिसरप्शन के लिए तैयार नहीं होती। अर्जुन ने सिर हिलाया, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी जॉब में डिसरप्शन करना सेफ है? मेंटोर ने 4 संकेत दिए। अगर बॉस नए आइडिया सुनने के लिए ओपन है तो जॉब में डिसरप्शन हो सकता है। अगर कंपनी इनोवेशन को सपोर्ट करती है तो तुम एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। अगर फीडबैक लेने और देने की आज़ादी है तो तुम बदलाव ला सकते हो। अगर कंपनी हमेशा नए तरीके ढूंढ रही है तो तुम्हारा इनोवेटिव माइंडसेट वहाँ फिट होगा। अगर इन 4 चीज़ों में से एक भी नहीं है तो या तो जॉब बदलो या फिर चुपचाप अपने स्किल्स सुधारो और सही मौका आते ही अपनी जगह बदलो। मेंटोर ने कहा, 3, ऑफिस में डिसरप्शन कैसे करें। हाउ टू डिसरप्ट एट वर्क। अब अर्जुन कंफ्यूज था, अगर मैं जॉब में नया आइडिया लाऊं और लोग मजाक उड़ाने लगें तो क्या होगा? मेंटोर ने जवाब दिया, स्टेटस को। अर्जुन ने पूछा, मतलब जो चीज़ें जैसे चल रही हैं उन्हें वैसे ही चलने देना। लोग बदलाव से डरते हैं, इसलिए वे नया एक्सेप्ट करने से पहले फिर क्या करें? छोटे छोटे बदलाव से शुरुआत करो। पहले छोटी चीज़ों में सुधार लाओ, फिर बड़े आइडिया पर काम करो। डेटा के साथ आइडिया पेश करो, सिर्फ बातों से नहीं, नंबर्स और रिजल्ट्स से दिखाओ कि तुम्हारा आइडिया वर्क करेगा। अपने बॉस को जीतने की ट्रिक सीखो, उसे समझाओ कि इस बदलाव से उसे कैसे फ़ायदा होगा। टीम को साथ लाओ, अकेले डिसरप्शन मुश्किल है, लेकिन अगर पूरी टीम साथ हो तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। 4, कंपनी में कौन कौन से लोग डिसरप्शन को रोकेंगे। मेंटोर ने अर्जुन को वार्न किया, हर कंपनी में ऐसे लोग होते हैं जो बदलाव से डरते हैं और तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। कौन कौन? अर्जुन ने पूछा। 1, नेगेटिव बॉस जो कहेगा यह काम नहीं करेगा। 2, जलने वाले कलीग्स जो कहेंगे यह आइडिया मेरा होना चाहिए था। 3, आलसी लोग जो कहेंगे मेहनत क्यों करना, ऐसे ही ठीक है। 4, डरपोक लोग जो कहेंगे अगर यह फेल हो गया तो। इन सब से कैसे डील करें? मेंटोर ने कहा, स्मार्ट तरीके से आइडिया पेश करो, रिजल्ट्स दिखाकर लोगों को भरोसा दिलाओ। हर स्टेप को एक टेस्ट की तरह ट्रीट करो ताकि नुकसान कम हो। टीम के कुछ मेंबर्स को सपोर्टर्स बनाओ। 5, कुछ सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर के उदाहरण। अर्जुन ने मेंटोर से पूछा, क्या कोई ऐसा इंसान है जिसने किसी कंपनी में रहकर बड़ा डिसरप्शन किया हो? मेंटोर ने जवाब दिया, गूगल के जीमेल क्रिएटर पॉल बुचहाइट, फेसबुक के लाइक बटन क्रिएटर जस्टिन रोजेनस्टाइन, एप्पल के आईफोन क्रिएटर टोनी फडेल, यूट्यूब शॉर्ट्स जिसे यूट्यूब के एम्प्लॉय ने टिकटॉक के जवाब में बनाया। ये सब लोग एम्प्लॉय थे, लेकिन उन्होंने एंटरप्रेन्योर बनकर अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 6, डिसरप्शन सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, करियर के लिए भी है। मेंटोर ने आखिरी बात कही, डिसरप्शन सिर्फ कंपनियों को नहीं बदलता, यह तुम्हारे करियर को भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकता है। कैसे? अगर तुम एंटरप्रेन्योर बनते हो तो तुम्हारी कंपनी तुम्हें वैल्यू देगी। अगर तुम्हारा आइडिया सक्सेसफुल रहा तो तुम तेज़ी से प्रमोट होगे। अगर तुम्हारी कंपनी तुम्हें ग्रो नहीं करने दे रही तो तुम्हारे पास स्किल्स होंगी खुद का कुछ बड़ा करने के लिए। अर्जुन का अगला चैलेंज। मेंटोर ने अर्जुन को एक और चैलेंज दिया, तुम्हें अपनी जॉब या किसी भी वर्क प्लेस में एक ऐसा आइडिया लाना है जो चीज़ों को बेहतर बना सके।
अर्जुन अब एक कदम और आगे बढ़ चुका था। अब सवाल यह था, क्या अर्जुन अपने ऑफिस या वर्क प्लेस में कोई बड़ा बदलाव ला पाएगा? क्या वह लोगों को अपने साथ जोड़ पाएगा या फिर उसका आइडिया दबा दिया जाएगा? जानने के लिए अगले अध्याय में बने रहिए। अध्याय 6, ज़ॉम्बी आइडियाज से बचो। इन सर्च ऑफ द ज़ॉम्बी आइडियाज, अर्जुन अब इनोवेटिव आइडियाज़ लाने और ख़ुद को एक डिसरप्टर बनाने के रास्ते पर था। लेकिन जैसे ही उसने अपने ऑफिस में बदलाव लाने की कोशिश की, उसे एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ा। ज़ॉम्बी आइडियाज़, मेंटोर ने पूछा। क्या तुम्हें पता है कि ज़ॉम्बी सिर्फ हॉरर मूवी में ही नहीं होते? अर्जुन चौंका। मतलब? मेंटोर ने कहा, ज़ॉम्बी सिर्फ इंसान नहीं होते, बल्कि कुछ आइडियाज़ भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। ऐसे आइडियाज़ जो कभी ख़त्म नहीं होते, जो बार बार लौट कर आते हैं और नई चीज़ों को ब्लॉक कर देते हैं। अब अर्जुन कंफ्यूज हो गया। ज़ॉम्बी आइडियाज़ क्या होते हैं? एक, ज़ॉम्बी आइडियाज़ क्या होते हैं? मेंटोर ने समझाया, ज़ॉम्बी आइडियाज़ वे होते हैं जो मर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी हर बार किसी न किसी रूप में लौट कर आ जाते हैं और ग्रोथ रोक देते हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया। लेकिन यह असल में कैसे दिखते हैं? कुछ ज़ॉम्बी आइडियाज़ जो हर जगह मिलते हैं, हमेशा से ऐसे ही करते आए हैं। नई चीज़ों की ज़रूरत नहीं, पुरानी ही ठीक है। जो चल रहा है उसे मत छेड़ो। पहले भी ट्राई किया था, नहीं चला, ये काम करेगा ही नहीं। अर्जुन को अब समझ आया कि कई कंपनियां, कई लोग, यहाँ तक कि पूरा सिस्टम भी कुछ ज़ॉम्बी आइडियाज़ से जकड़ा होता है। 2, ज़ॉम्बी आइडियाज़ क्यों खतरनाक होते हैं? मेंटोर ने कहा, ज़ॉम्बी आइडियाज़ इसलिए ख़तरनाक होते हैं क्योंकि ये धीरे धीरे हमारे माइंडसेट को भी ब्लॉक कर देते हैं। धीरे धीरे लोग खुद पर शक करने लगते हैं, उनकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है और वे नया ट्राई करने से डरने लगते हैं। अर्जुन ने पूछा, लेकिन अगर ये आइडियाज़ इतने बेकार होते हैं तो लोग इन्हें छोड़ते क्यों नहीं? ज़ॉम्बी आइडियाज़ क्यों जिंदा रहते हैं? डर की वजह से। लोग सोचते हैं कि बदलाव करने से फेलियर हो सकता है। कंफर्ट जोन की वजह से नया ट्राई करना मुश्किल लगता है। गलत विश्वासों की वजह से लोग सोचते हैं कि पुरानी चीज़ें ही सही हैं। बॉस या सोसाइटी का प्रेशर, कई लोग सिस्टम के खिलाफ जाने से डरते हैं। 3, कैसे पहचाने कि आप ज़ॉम्बी आइडियाज़ से घिरे हुए हैं? अब अर्जुन को लगने लगा कि हो सकता है कि वह भी ज़ॉम्बी आइडियाज़ से घिरा हुआ हो। मेंटोर ने एक सिंपल टेस्ट दिया। अगर तुम किसी भी नए आइडिया पर काम करने से पहले सोचते हो, लोग क्या कहेंगे, तो इसका मतलब है कि तुम ज़ॉम्बी आइडियाज़ से जूझ रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि बदलाव नामुमकिन है, तो तुम ज़ॉम्बी आइडियाज़ में फंसे हो। अगर कोई तुम्हें बिना किसी ठोस वजह के कहता है कि यह नहीं हो सकता, तो वह ज़ॉम्बी आइडिया फैला रहा है। अब अर्जुन को समझ आया कि वह भी कई ज़ॉम्बी आइडियाज़ से घिरा हुआ था। 4, ज़ॉम्बी आइडियाज़ से कैसे बचें? मेंटोर ने अर्जुन को 5 सीक्रेट ट्रिक्स दी। 1, सवाल पूछो, हमेशा से ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसे बेहतर किया जा सकता है? 2, डेटा के साथ सोचो, सिर्फ यह नहीं हो सकता मत मानो, बल्कि ये सोचो कि क्या सच में नहीं हो सकता। 3, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करो, छोटी चीज़ों से शुरुआत करके रिजल्ट लाओ। 4, अपने दिमाग को ट्रेन करो, हर पुरानी सोच को चैलेंज करो। 5, नए आइडियाज़ पर काम करने वालों के साथ रहो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। 5, दुनिया के सबसे बड़े ज़ॉम्बी आइडियाज़। अर्जुन ने मेंटोर से पूछा, क्या कोई बड़ा ज़ॉम्बी आइडिया है जिसने दुनिया को रोक दिया? मेंटोर ने हंसते हुए कहा, इतिहास में सबसे बड़े ज़ॉम्बी आइडियाज़ को देखो। इंटरनेट कभी काम नहीं करेगा। 1990 में कई लोगों ने कहा था कि इंटरनेट सिर्फ एक ट्रेंड है, लेकिन देखो आज क्या हुआ। मोबाइल फ़ोन सबके पास नहीं होंगे। 1980 में कहा गया था कि लोग हमेशा लैंडलाइन ही इस्तेमाल करेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग फेल हो जाएगी। लोग कहते थे कि कोई इंटरनेट पर चीज़ें खरीदना पसंद नहीं करेगा। हर बार नए डिसरप्टर्स ने ज़ॉम्बी आइडियाज़ को हराया। 6, अर्जुन की जंग ज़ॉम्बी आइडियाज़ से। अब अर्जुन पूरी तरह तैयार था। उसने ठान लिया कि वह कभी भी किसी ज़ॉम्बी आइडिया को अपनी लाइफ में जगह नहीं देगा। लेकिन अब सवाल था, क्या अर्जुन अपने आसपास के ज़ॉम्बी आइडियाज़ को तोड़ पाएगा? क्या वह अपने करियर और लाइफ में नए डिसरप्शन ला पाएगा? या फिर वह भी उन लोगों में शामिल हो जाएगा जो पुराने आइडियाज़ के साथ ज़िंदगी बिता देते हैं? जानने के लिए बने रहिए अगले अध्याय में। अध्याय 7, अपने भविष्य को खुद बनाओ, बिल्डिंग द फ्यूचर यू वांट। अर्जुन अब समझ चुका था कि डिसरप्शन सिर्फ दुनिया बदलने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बदलने के लिए भी ज़रूरी है। उसने ज़ॉम्बी आइडियाज़ को पहचान लिया था, लेकिन अब असली सवाल था, आगे क्या? कैसे मैं अपना खुद का फ्यूचर डिज़ाइन कर सकता हूँ? मेंटोर ने मुस्कुराते हुए कहा, डिसरप्शन का असली मकसद सिर्फ पुराने सिस्टम को तोड़ना नहीं, बल्कि कुछ नया और बेहतर बनाना भी है। 1, तुम्हारा फ्यूचर कोई और नहीं बनाएगा,
मेंटोर ने अर्जुन से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि जो लोग सफल हुए उनके पास पहले से एक रेडीमेड प्लान था? अर्जुन ने कहा, शायद। मेंटोर ने सिर हिलाया, नहीं, कोई भी महान इनोवेटर या डिसरप्टर अपने फ्यूचर का प्लान खुद बनाता है। अगर तुम अपने फ्यूचर को खुद डिज़ाइन नहीं करोगे तो कोई और करेगा, और हो सकता है वह तुम्हारे लिए अच्छा न हो। अब अर्जुन को एहसास हुआ कि फ्यूचर सिर्फ इंतज़ार करने से नहीं बनता, उसे बनाना पड़ता है। 2 बड़े फ्यूचर बिल्डर्स की 3 सीक्रेट स्ट्रेटजी। 1 सोचो कि क्या बदलने वाला है। मेंटोर ने समझाया, अगर तुम अपने आसपास के पैटर्न को देखो तो समझ सकते हो कि अगले 5-10 सालों में क्या बदलने वाला है। इंटरनेट आया तो मार्केटिंग डिजिटल हो गई, मोबाइल आया तो लोगों का बिजनेस मॉडल बदल गया, एआई और ऑटोमेशन आ रहा है तो नई स्किल्स की ज़रूरत होगी। अगर तुम ये समझ गए कि फ्यूचर किस दिशा में जा रहा है तो तुम अपने आप को अभी से तैयार कर सकते हो। 2 अपने आप को एडॉप्ट करना सीखो। मेंटोर ने कहा, जो लोग बदलाव को अपनाने में सबसे तेज़ होते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अगर नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसे सीखो। अगर मार्केट में नया ट्रेंड आ रहा है तो उसके साथ चलो। अगर लोगों की ज़रूरतें बदल रही हैं तो उनके लिए सॉल्यूशंस बनाओ। जो लोग कहते हैं मुझे यह सीखना नहीं है, वे धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। 3 अपनी खुद की जगह बनाओ। मेंटोर ने अर्जुन को बताया, डिसरप्टर्स की सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि वे खुद का रास्ता बनाते हैं। तुम्हें भी अपनी खुद की जगह बनानी होगी, कुछ ऐसा करना होगा जो पहले किसी ने नहीं किया। 3 अर्जुन की लाइफ का नया प्लान। अब अर्जुन को समझ आ गया कि अगर उसे अपना फ्यूचर खुद बनाना है तो उसे 3 चीज़ें करनी होंगी। 1 वह अपनी स्किल्स को अपडेट करेगा। 2 वह आने वाले ट्रेंड्स पर रिसर्च करेगा। 3 वह अपने आइडियाज़ पर एक्सपेरिमेंट करेगा। 4 डिसरप्शन एक बार की चीज़ नहीं है। मेंटोर ने आखिरी बात समझाई, लोग सोचते हैं कि एक बार डिसरप्शन हो जाए तो सब कुछ सेट हो जाएगा, लेकिन असल में डिसरप्शन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर तुमने एक बार सफलता पा ली तो रुको मत, खुद को लगातार अपडेट करते रहो। 5 अर्जुन का नया सफ़र। अब अर्जुन पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब अपनी खुद की डिसरप्शन जर्नी पर निकल पड़ा था। वह नए आइडियाज़ लाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वह अपने काम और बिजनेस को नया रूप दे रहा था। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या तुम भी अपना फ्यूचर खुद डिज़ाइन करने के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो अभी से सोचो, कौन से ज़ॉम्बी आइडियाज़ तुम्हें रोक रहे हैं? कैसे तुम अपनी स्किल्स को अपडेट कर सकते हो? तुम्हारा अगला बड़ा डिसरप्शन क्या होगा? क्योंकि फ्यूचर उन्हीं का होता है जो उसे बनाते हैं। तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक यहीं ख़त्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और इसे अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लागू करेंगे। अगली बार हम फिर से एक नई और प्रेरणादायक वीडियो के साथ हाजिर होंगे, जिससे आपको और भी मोटिवेशन और क्लैरिटी मिलेगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, सकारात्मक सोचिए और अपने जीवन के लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल लेडर अप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आज की ऑडियो बुक से आपने क्या सीखा और कौन सी बातें आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करती हैं। मिलते हैं जल्द ही, तब तक चलते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सपनों को सच करने की दिशा में मजबूत कदम उठाते रहिए।